नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है सुंदरकांड, सियासत और शिकायत। जी हां, थाने में सुंदरकांड को लेकर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस नेता इसको लेकर शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं, तो इधर थाना प्रभारी को शो कॉज नोटिस भी जारी हो गया है। वहीं इस सब के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जल्द एक नए घोटाले को उजागर करने का दावा कर दिया है। हालांकि बीजेपी दिग्विजय सिंह को बकरीद पर घेरने में जुटी हुई है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने मूल मुद्दे से भटक गई है? क्या सुंदरकांड के जरिए कांग्रेस बीजेपी की पिच पर आई है? सवाल तो ये भी है कि सुंदरकांड पर शुरू हुई सियासत कहाँ जाकर रुकेगी? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। थाने में सुंदरकांड को लेकर प्रदेश की सियासत सुलग रही है। आपत्ति जताने के बाद अब इसको लेकर कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। यानी जो कांग्रेस नरसिंह घोटाले को लेकर बीजेपी की घेराबंदी कर रही थी, अब वो सुंदरकांड के मुद्दे पर आकर अटक गई है। अब सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह की वजह से ऐसा हो रहा है? जवाब शायद अभी ना मिले, लेकिन पुलिस कमिश्नर से मिलने के बाद पीसीसी चीफ ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज जो कल की घटना है, एक टीआई ने निजी आयोजन करवा दिया थाने के अंदर। हमने कमिश्नर साहब को कहा है कि या तो पूरे भोपाल में निजी आयोजन की हमें अनुमति दें, हम भी पूरे थानों में एक साथ अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ अपना आयोजन करना चाहते हैं, या फिर सर्विस बुक का पालन करें। सर्विस बुक एक अधिकारी को शपथ लेकर पालन करने की अनुमति देती है। अगर सर्विस बुक का पालन करना है तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करो, सस्पेंड करो। अब नरसिंह घोटाले से ज्यादा कांग्रेसी सुंदरकांड को लेकर हमलावर है। शायद इसलिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को नए घोटाले का जिक्र करना पड़ा, ताकि पार्टी को वापस मुद्दे पर लाया जा सके। उमंग एक और घोटाले का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊंगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूं, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। उमंग सिंघार ये जानते हैं कि सनातन या हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं, लिहाजा पार्टी को मूल मुद्दे से भटकने से बचाया जाए। इधर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने थाने में सुंदरकांड करवाने की अनुमति मांगी है। हालांकि बीजेपी दिग्विजय के थाने में ईद मनाने वाले बयान पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय को सबसे पहले पीसीसी में ईद और इफ्तार पार्टी मनाने की इजाजत लेनी चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान कल सभी ने सुना। कल उन्होंने किस प्रकार सुंदरकांड के आयोजन का विरोध किया, अनुमति मांगी, उसे गैर कानूनी बताया, और उन्होंने कहा कि अब हम भी थानों में बकरीद मनाएंगे, इफ्तार पार्टी करेंगे। और दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब दिग्विजय सिंह को जल्द से जल्द पीसीसी में उन लोगों को अनुमति दिलाना चाहिए, क्योंकि थाने में जब बकरीद की इजाजत की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने कांग्रेस कार्यालय से इसकी शुरुआत करना चाहिए। अगर इस घटना का निचोड़ निकाले तो एक बात साफ नजर आती है कि कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले के बहाने पिछले कई दिनों से बीजेपी पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, दिग्विजय ने सुंदरकांड का मुद्दा उछालकर इस प्रेशर को शायद कम किया है, और अब कांग्रेस बीजेपी की पिच पर आकर उसे चुनौती दे रही है। खैर, सुंदरकांड पर शुरू हुआ सियासत का पाठ कब और कैसे खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास और हमारे सहयोगी मनोज वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप मेहमानों का चर्चा में। तो सबसे पहले प्रेम व्यास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि भाई
टीआई ने अनुमति दी थी, भारतीय जनता पार्टी का भी आपने सुना होगा, आपके सलूजा जी कैसी बातें कर रहे हैं। आप लोग तो ऐसे बचाव कर रहे हैं जैसे टीआई को बीजेपी का प्राथमिक सदस्यता ले चुका हो पहले से। सरकारी अधिकारी है, उसने गलती की है, उनका जो बड़ा अधिकारी है भोपाल का पुलिस कमिश्नर, उसने मान लिया कि उसने गलती की है, शो का नोटिस दे दिया। अब आप लोग उस मुद्दे को ऐसा उसमें जो है मुलम्मा चढ़ा रहे हैं कि भाई वो जो है पहले पीसीसी में आप आयोजन कर लीजिए। पुलिस थाने का मामला है भाई, पुलिस थाने के मामले के लिए आप ये कर रहे हैं। जो मामला सिर्फ टीआई लेवल पर कार्रवाई करके समाप्त हो सकता था, उस मुद्दे को आप जो है सरकार के स्तर तक ले जाने के लिए भड़का रहे हैं। क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी के अंदर? ये देखिए प्रभु जी, षड्यंत्र तो उसको कहते हैं कि अशोक गार्डन टीआई साहब जो हेमंत श्रीवास्तव जी, उनको अशोकाज नोटिस मिल चुका है। नोटिस मिलने के पश्चात वे विधि की जवाब देने के लिए बाध्य है। तो इस मामले में आप एक मिनट जरा संशोधन कर लें। कल की घटना है, कल कांग्रेस ने आपत्ति ली थी। आज उस घटना को लेकर कांग्रेसी ने कल पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, उनने एक आवेदन दिया था, 20 तारीख के लिए अनुमति मांगी थी। उसके बाद उसी घटना को लेकर आज दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गया था पुलिस कमिश्नर से मिलने। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने नोटिस दिया है, कल नहीं दिया, उनके आने के पहले नहीं दिया, उसके बाद दिया है। संशोधित करके बोले, पूरी सही बात बोले प्रेम जी। प्रभु जी, तो संज्ञान में आने के पश्चात 2 घंटे में नोटिस उनको दे दिया गया, इसीलिए मैंने कहा कि संज्ञान में आने फिर आपकी सरकार का इंटेलिजेंस सुपर फेल्यूर है भाई, आपकी सरकार का इंटेलिजेंस ही फेल्यूर है। क्या कांग्रेस को पूर्व से सब संज्ञान में थी ये सब बातें? जब विधिवत वहां पर तैयारी की जा रही थी, 1 दिन पहले 2 दिन पहले या सुबह से कार्यक्रम जब आयोजन हुआ था, तो क्या कांग्रेस को उसका संज्ञान था? कांग्रेस के संज्ञान भी बाद में आया। निमंत्रण पत्र दिया था आपको सुंदरकांड का, बयान दे दिया। निमंत्रण पत्र दिखा दीजिए यदि दिया होगा। 4 दिन पहले से 2 दिन पहले से तैयारी चल रही थी तो देखिए, वहां अगर साउंड लगे हैं तो सुंदरकांड तो हम अपने घरों में कराते ही है ना। 1 दिन पहले परिसर स्थल को साफ किया जाता है, वहां पर जो है साउंड लगाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से 1 दिन पूर्व में तैयारी की जाती है वहां पर, कहीं पर भी सुंदरकांड हो। दूसरी बात है कि जिस तरह से सुंदरकांड होना, उसके पश्चात तात्कालिक बयान दे देना कि जो है हम जो वहां पर थाना परिसर में, फिर वही तो पूछ रहा हूं मैं कि ये षड्यंत्र क्या चल रहा है। सरकारी परिसर में सिविल सर्विस कंडक्ट रूल में है कि सरकारी परिसर में कोई ऐसे निजी आयोजन नहीं हो सकते, है ना। सरकारी परिसर है वो पुलिस थाना, इसीलिए तो भोपाल कमिश्नर ने उनको शोकाज नोटिस दिया है। अब आप जो है फिर वही बचाव कर रहे, तो क्या आपकी पार्टी भड़काने में लगी है? ऐसे बयान देकर सीधे कहो ना, गलती की है, उसको नोटिस दे दिया, मामला खत्म, फिनिश। राहुल गांधी के तरह टकाटक खटाखट कर दो आप। मेरी बात समझिए कि वो विषय तो एक तरफ है ही, वो विधिक जांच का विषय है, उसमें विधि जो द्वारा जो निर्धारित जो नियम है, कानून है, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अविधि वाला क्या है, जब दिग्विजय सिंह साहब तुरंत बयान दे देते, और ये कोई पहला मामला नहीं है कि दिग्विजय सिंह साहब ने ऐसे संवेदनशील मामलों में पहला बयान दिया। थोड़ा देर विषय पे सोच ले, हम जब तक रवि जी से पूछ लेते हैं। रवि जी, अच्छा चलिए मनोज वर्मा जी के पास हम चलते हैं। मनोज जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये मामला बहुत आसानी से उसी स्तर पर समाप्त हो सकता था? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जब ज्ञापन देने की बात पहले कही थी, थाने में जाकर प्रदर्शन करेंगे, पहले से उनका प्रोग्राम था, तो फिर अचानक सुंदरकांड वहां पर हो गया, उसकी परमिशन दे दी, और वो भी एक राजनीतिक दल के नेताओं को जो कि सत्ताधारी दल है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रभु जी, एक तरह से सरासर ये गलत निर्णय था थाना प्रभारी का, जिस भी स्तर पर ये निर्णय लिया गया। क्योंकि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश, भोपाल या देश भर के तमाम सारे थानों के अंदर अमूमन हनुमान जी के मंदिर प्रायः होते हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है कि कोई निजी व्यक्ति उस हनुमान मंदिर में सुंदरकांड या दूसरे धार्मिक आयोजन करे। हाँ, ये जरूर होता है कि जब कभी वहाँ आरती पूजन होता है तो आसपास से जो लोग गुजरने वाले हैं वो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जिस मंदिर में, जिस थाना परिसर के अंदर ये आयोजन हुआ है, मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर दुर्गा धाम मंदिर है, जहाँ हनुमान जी की बड़ी विशाल प्रतिमा है, दुर्गा जी की प्रतिमा है, शंकर जी की प्रतिमा है, 9 ग्रह की प्रतिमा है। अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता को आयोजन करना था तो वो बजाय थाने के उस मंदिर परिसर में करता, तो हजारों लोग जो उस मंदिर में आते हैं वो शायद उसका लाभ ले लेते हैं। दूसरी बात, जब थाना प्रभारी को पता था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अगर आपके थाना क्षेत्र में कोई किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, दर्जन भर विधायक अगर वहाँ प्रदर्शन करने आ रहे हैं और उनके साथ हजारों की भीड़ है, सैकड़ों लोगों की भीड़ है, तो ऐसे में बजाय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के आप वहाँ पर एक धार्मिक आयोजन की अनुमति दे रहे हैं,
और इसके बावजूद कि आपको पता है कि अगर वो भीड़ थाने तक आएगी तो ये टकराव हो सकता है। और हुआ ये भी कि जो लोग सुंदरकांड का पाठ करने बैठे थे वो टकराव की स्थिति में आ गए थे। 3-4 थानों की पुलिस पहुंची थी, बमुश्किल उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सका था। अगर मैं ऐसी स्थिति में कोई अगर गलती से कुछ उपद्रव हो जाता, क्योंकि जिस इलाके में ये थाना है वहाँ के आसपास की पुलिस ने एहतियातन दुकानें बंद करा दी थी, क्योंकि उसमें से कई सारी दुकानें अल्पसंख्यकों की भी है। अगर गलती से किसी एक तरफ से कोई पत्थर आ जाता, या हमने कई तस्वीरें देखी जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ में डंडे और चप्पलें दिखाई दे रही है। अगर वो गलती से वो मान लीजिए पत्थर या चप्पल उस धार्मिक स्थल पे गिर जाती, तब आप स्थिति सोचिए पूरे भोपाल के लाइन ऑर्डर के साथ क्या कुछ हो सकता था। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी गलती न केवल थाना प्रभारी की बल्कि पूरे स्टाफ की। आप याद कीजिए, इसी थाने में पिछले महीने ही बिना पुलिस अधिकारियों को नोटिस दिए पुलिस ने एक रेड की थी, जिसमें 35 लाख रुपए केस पकड़ा था, जिसमें थाना प्रभारी सहित 1 दर्जन पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए थे। तो ये तो लीगल कार्रवाई थी कि आपसे गलती हुई ना कि आपने अधिकारियों को जानकारी नहीं दी, लेकिन 35-40 लाख रुपए आपने केस पकड़ा हवाला का। लेकिन एक ऐसी कार्रवाई जिसमें सांप्रदायिक तनाव हो सकता था, जिसके कारण सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। और उसमें अगर जो आपने जिक्र किया इंटेलिजेंस फेलियर कि अगर कमिश्नर को पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का जाकर बताया कि आपके थाना प्रभारी ने गलती की है, तो निश्चित तौर से इससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तो इसमें तो मुझे लगता है ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हो जाना चाहिए। रवि जी, क्या कहना है आपका, क्यों उस मुद्दे को तूल दे रहे हैं? भाई आप धार्मिक जो अच्छे खासे नरसिंह घोटाले की लाइन लेके चल रहे थे, आप जनता से जुड़ा हुआ विषय था, हनुमान जी तो आपके भी हैं, उनके भी हैं, सबके हैं, कर लिया, हो गया, हो गई गलती, कार्रवाई नोटिस मिल गया, फिर उसी मुद्दे को तूल दिए जा रहे हैं आपके बड़े बड़े नेता तमाम। जी पटेरिया जी, निश्चित तौर पर हनुमान जी मेरे हैं, आपके हैं, सबके हैं, सृष्टि के हैं, वो हम सबके रक्षक हैं और बिल्कुल आशीर्वाद दाता है। लेकिन चौतरफा गिरी नरसिंह घोटाले में भारतीय जनता पार्टी विश्वास सारंगी तमाम तरह के स्वांग रचकर, तमाम तरह की षड्यंत्रकारी जो चाले चलकर आज कांग्रेस पार्टी को कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके जो गड़बड़ घोटाले हैं, जो उनकी हरकतें उजागर हुई है, इससे स्पष्ट उजागर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को दूसरों के सर पे मढ़ना चाहती है। लेकिन प्रदेश की 4.5 लाख जो युवा नरसिंह घोटाले में शिकार हुए हैं, उन्हें उनका जवाब देना होगा। मंदिर के आड़ में राजनीति करने वालों का देश में क्या हश्र हुआ है, बारी बारी से आज देश की जनता उसका जवाब दे रही है। नेता नरसिंह घोटाला भूल चुके हैं रवि जी, आपके नेता नरसिंह घोटाले को पीछे छोड़ चुके हैं। नरसिंह घोटाले को पीछे नहीं छोड़ा है, नरसिंह घोटाले को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा है। हम अपने मूल मुद्दे पर अड़े हुए हैं, अपने मूल मुद्दे पर सीबीआई जांच के जो चल रही उसके आधार पर एक भ्रष्टाचारी मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं, जिसकी एफआईआर कराने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे। लेकिन मोहन यादव जी एक असक्षम गृह मंत्री, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके रहते हुए अगर थानों में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का, तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर इस तरह के आयोजन कैसे वहां हुए। और पुलिस को शोकाज नोटिस जारी किया है कमिश्नर ने, तो सरकार को जवाब देना होगा कि जो हम बात करते हैं, या राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, क्या थाने जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के रूप में बदल चुके हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे में हो चुके हैं? सवाल यहां है। सुंदरकांड से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, निश्चित तौर पर और दुगनी गति से मनाना चाहिए, हम सब सुंदरकांड करेंगे। लेकिन सुंदरकांड के आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो कांड किया है ना, नरसिंह घोटाला, उस कांड को छुपाया नहीं जा सकता। सुंदरकांड की आड़ में नरसिंह घोटाला नहीं हुआ, नरसिंह घोटाला पहले हो गया था। चलिए, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, जरा प्रेम जी से पूछ लेते। प्रेम जी, एक चिट्ठी दी है पीसी शर्मा ने, उन्होंने कहा कि भाई टीटी नगर थाने में हम जो है अपने कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाना चाहते हैं, फिर बाकी त्योहारों की भी बात की है। तो जब आपने ये नई परंपरा शुरू करी दी है, तो फिर आप ही बीजेपी के तमाम नेता ही कहे ना प्रशासन से कि भाई कांग्रेस को भी अनुमति दे दो, मामला ठंडा हो जाए। काय को भोपाल की फिजा बिगाड़ने में तुले हुए आप लोग? कह दो कि दे दो, हमने कर लिया, आपको उनको भी अनुमति दे दो, खोल दिए जाए सारे थाने। वल्लभ भवन के अंदर पूजा पाठ, वल्लभ भवन के अंदर जो है बकरीद भी मना लीजिए, सारे त्योहार मना लीजिए, कर दीजिए अनुमति। जब ऐसा है तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो देखिए प्रभु जी, इसलिए मैंने कहा कि विधिक प्रश्नों का जवाब तो विधिक जो है जवाबों के हिसाब से ही मिलेगा। अभी उनको प्रश्न नोटिस गया, निश्चित रूप से जवाब आ जाए, लेकिन उस जवाब के पूर्व के बयान आप देखिए ना, इन्होंने उस कार्यक्रम के आयोजन से जो है नफरत नहीं करी, इन्होंने सुंदरकांड को टारगेट करा है। दोनों बातें ना, आप गलत शब्द पकड़ रहे हैं। सुंदरकांड की नहीं कहा उनने, उस स्थल पे सुंदरकांड के आयोजन पे सवाल उठाया है। गलत शब्द पकड़ रहे हैं आप लोग। बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर गलत बातें कर रहे हैं। सुंदरकांड का विरोध कोई नहीं कर रहा है।
प्रभु जी सुन लीजिए, आपने पूर्व में कमलनाथ जी ने मंदिर के आकार का केक काटा था, उस समय भी विरोध हुआ था। उमा भारती ने भी केक काटा था भाई, आपको याद नहीं है क्या? दिग्विजय सिंह साहब के पूर्व के स्टेटमेंट्स का आकलन कर लीजिए, उनको ओसामा जी नजर आती, लेकिन 2018 में मूल मुद्दे पे आओ ना, वो तो पुरानी इतिहास की बातें हो गई। अरे वो तो बह गई बाढ़ में, आतंकवादी गतिविधि में लिखते, वो सारी बातें बाढ़ में बह चुकी है। इस मुद्दे पर बात करो कि कांग्रेस ने को क्या आप अनुमति दिलाएंगे? कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से आप बैठे हैं, क्या अपनी पार्टी से अनुरोध करेंगे कि भाई हमने कर लिया, उनको भी करने दो, भाईचारा कम से कम ऐसा तो करो। अभी जो उन्हेल में हुआ कि ताजिए का जुलूस निकल रहा था और जुलूस में लोग जो सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, इस तरीके की कोई मिसाल कायम कीजिए ना। आप लोग सरकार में हैं, आप करा दीजिए, अनुमति क्यों नहीं दिलाते? क्या आपत्ति है? सबसे पहली बात है, कांग्रेस की क्षमता ही नहीं है कि वो इस तरह के आयोजन करे। और किसी भी परिसर की बात करो आप, तो दूसरे परिसर छोड़ ही दीजिए। इस तरह के आयोजन करने की क्षमता के लिए जो है हिंदुत्ववादी होना आवश्यक है। और ये पूर्व के जो कृत्य है, उन्होंने जो शिवराज जी पर जो है कन्यापात पूजन पर आक्षेप लगाया था कि ये नौटंकी है, और 15 दिन बाद वो टोपी पहनकर इश्तेहार पार्टी में नजर आए थे। वो दिग्विजय सिंह साहब क्या परमिशन लेंगे? इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व जिनका कहा आपने 2014 के पहले वो भी सीएम हाउस में इफ्तार पार्टी किया करते। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया करो प्रेम जी, जब इतिहास की पन्ने गिना रहे हो आप तो ईद की बधाई देने ईदगाह भी जाते थे। थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया करो, ऐसी बातें बोलो जिस पर सवाल ना उठे। और एक बार तो जो कुख्यात बदमाश है मुख्तार मलिक, वो भी समर्थन करते हैं। एक बार तो कहा था कि कन्यापात पूजन सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मनोज वर्मा जी। कुख्यात बदमाश मुख्तार मलिक जो भोपाल में अदालत गोली कांड का आरोपी था, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो आरोपी उस इफ्तार कार पार्टी में था और शिवराज जी के संग फोटो खिंचाया आया था। मनोज जी, मैंने दोनों बातें, इसीलिए मैंने कहा आप मेरी एक बात को छोड़ के दूसरी, आप उस बात का समर्थन करते हैं जब दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कन्यापात पूजन नौटंकी है। अरे प्रभु जी, कह तो रहा आप बहुत दिन लगे ना उस पे, तो इसीलिए प्रदर्शित कर रहा भाई 15 दिन पहले हिंदू धार्मिक, अरे आप जितने मिट्टी खोदोगे ना, जितनी मिट्टी खोदोगे उसमें आपके भी अंश निकलेंगे। प्रेम जी, इतिहास में जितना जाओगे उतने आपके भी अंश निकलेंगे भाई। अभी रवि जी चुप हैं, अभी पता नहीं वो गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबी फेरिस्त चली जाएगी। लेकिन रवि जी आपके पास आता हूँ। उमंग सिंघार जी ने एक बड़ी बात कही है आज। उनने कहा है कि विश्वास सारंग का अब नया घोटाला उजागर करेंगे। तो आप ये बताइए, जब व्यापम हुआ था तो आपकी पूरी कांग्रेस, व्यापम के मंत्री तो लक्ष्मीकांत शर्मा थे, आपकी पूरी कांग्रेस शिवराज सिंह को घेरती थी जो मुख्यमंत्री थे। ई टेंडरिंग घोटाला हुआ तो भी आप शिवराज सिंह को घेरते थे। कहीं पे कोई मर्डर हो जाए आप मुख्यमंत्री को घेरते थे। विश्वास सारंग से ऐसा क्या प्रेम है या किसने सुपारी दे दी है कि आपके तमाम नेता सिर्फ विश्वास के ही पीछे पड़े हुए हैं? क्या विश्वास को कांग्रेस में लाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? ईडी सीबीआई नहीं है आपके पास तो इस तरीके से, या किसी ने आपको सुपारी दे दी है कि सिर्फ विश्वास का नाम लेना है, सरकार का नाम नहीं लेना, विश्वास विश्वास विश्वास? क्या है भाई? पटेरिया जी, निश्चित तौर पर देखिए, इस प्रदर्शन में जो है स्पष्ट रूप से हमारा एक नारा है, हमारी स्पष्ट रूप से बात है कि मोहन यादव पर कौन भारी, भ्रष्टाचारी विश्वास सारंग भारी। तो लगातार विश्वास सारंग के आसपास ये जांच घूम रही है। विश्वास सारंग के मंत्री काल रहते हुए गड़बड़ घोटाला हुआ है, सहकारिता घोटाले की भी बात आती है, तमाम तरह के नर्सिंग घोटाले की विधानसभा में आपके मंत्री का भी, विजयलक्ष्मी साधो का भी जिक्र हुआ था, उनके कार्यकाल में भी हुआ है। 400 कुछ कॉलेजों की मान्यता उनके कार्यकाल में भी दी गई थी। आखिरी दिन हमने इस चीज को एकदम स्वीकार करते हैं कि जांच हो रही है सीबीआई। हमारा जो व्यक्ति होगा बिल्कुल उसे कटघरे में आप खड़ा कर दें, दोषी पाया जाता है आप उसे जेल भेजिए। हमारी सरकारों में उस व्यक्ति को, अरे आपको आप इतने बढ़िया हैं आप रवि जी, इतनी बढ़िया बात। रवि जी पटेरिया जी, थोड़ा सा मेरी बात, नैतिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपने इस्तीफे लिए हैं। क्या नैतिकता और संविधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी में इतनी नैतिकता है कि वो अपने नेता का इस्तीफा ले सके? अगर ले लेंगे ना इस्तीफा, क्या जाता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इतने ही पाक साहब है मोदी जी की और मोहन यादव जी की वॉशिंग मशीन इतनी पाक साहब है तो ले लीजिए इस्तीफा, हो जाने दीजिए जांच। आखिर एक भ्रष्टाचारी मंत्री को क्यों कैबिनेट में बनाया हुआ है? मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार की भूमिका में क्यों बैठे हुए हैं? ऐसी क्या उनकी मजबूरी है? क्या 50% का कमीशन वल्लभ भवन के दफ्तर में भी जाता था क्या? सांस ले लीजिए, हो गया। बहुत अच्छी बात कही आपने नैतिकता की, बहुत अच्छा पाठ है नैतिकता का। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब ये ध्यानाकर्षण पर चर्चा हो रही थी तो वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नैतिकता के आधार पर विश्वास सारंग को पाक साहब बताया था। आपके मंत्री ने भी उसको, विपक्ष के लोग भी सुन रहे थे वहाँ पर। जहाँ तक नैतिकता की बात आपने की है,
मैं आपकी तारीफ करने के साथ ये आपसे पूछना चाहूँगा कि उसी नैतिकता के तहत विजय लक्ष्मी साधो आकर क्यों नहीं पेश हो जाती कि मेरे कार्यकाल में ये गलती हुई थी, मुझे गिरफ्तार करो, और उसके बाद फिर आपको हम कहेंगे कि विश्वास को भी गिरफ्तार करो, आपके साथ बाकी पूरा समाज खड़ा रहेगा। बुलाइए उनको सामने, आप कहिए कि सीबीआई जांच चल रही, जब होगी तब आएगी। अरे भाई, नैतिकता की दुहाई आप दे रहे हैं ना, वक्तव्य भी चलाएं, नैतिकता की मुद्दा आप उठा रहे हैं, नैतिकता की दुहाई आप दे रहे हैं। उनका वक्तव्य चलाएं, वो इस बात में वक्तव्य दे चुकी है। मेरा आग्रह है कि उनका वक्तव्य आप स्क्रीन पर चलाएं। लेकिन मंत्री लगातार विश्वास सारंग जिस तरह के स्वांग रच रहे हैं या इस मुद्दे से मोड़ने के लिए जिस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं, ये एक बहुत ज्वलंत विषय है कि अगर वहां पे घटना भड़क जाती है और कुछ हो जाता तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या उसकी जिम्मेदारी लेती? वो तो पुलिस की जिम्मेदारी होती ना, तब तो पूरा भोपाल की पुलिस सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश के मुखिया के पास गृह विभाग है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। क्या सरकार भी जिम्मेदारी लेते हैं? आज क्योंकि पुलिस व्यवस्था ने भी ये माना है शोकाज नोटिस जारी करके कि इस तरह के आयोजन नहीं होना चाहिए, तो सरकार प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है ना, जहां गलती हुई है वहां पे कार्रवाई कर रही है, वहां क्या दिक्कत है भाई? जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप मूल मुद्दे कुछ हो जाता तो कुछ हुआ तो नहीं। मूल मुद्दे पर ही कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। मूल मुद्दे से तो भारतीय जनता पार्टी भटकी हुई है कि वो फिर मंदिर की आड़ में आ गई। और मैं फिर कह रहा हूं कि मंदिर मस्जिद की आड़ में राजनीति करने वालों का देश की जनता ने बता दिया है। अयोध्या के बाद ये लोग जो है बद्रीनाथ में भी हार गए ना, तो धर्म की आड़ में जो है इन सौदागरों के चेहरे ऐसे ही बेनकाब होते रहेंगे और जनता करती रहेगी। और जीत हार तो लगी रहती है, चुनाव की अगली बार हो सकता है जीत जाए, वहीं से फिर आप कुछ और कहते रहेंगे। तो मनोज जी, क्या लगता है आपको, क्या सियासत यही मुकाम लेती हुई नजर आएगी आपको कि जो है मूल विषयों को छोड़कर धर्म की सियासत हो जाए, केवल उसी पर राजनीति हो रही है? और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता उस पर आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, सिर्फ मूल मुद्दा विषय ये हो गया है कि भाई वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति क्यों दी? हो रहा है तो कार्रवाई करने गए तो आपने नोटिस भी दे दिया, आपने कहा 2 दिन में कार्रवाई करनी है, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में कार्रवाई कर देंगे। मामला शांत हो जाना चाहिए ना, यहाँ पर क्यों उसको भड़काई हवा देने की कोशिश हो रही है? बड़ी दिलचस्प चीज़ है प्रभु जी इसमें। देखिए, जो आपने सुपारी का जिक्र किया, तो सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह को किसने सुपारी दी? कि पूरी कांग्रेस एक मुद्दे पे बड़े समय बाद एक जाजम पर आई है, लेकिन दिग्विजय सिंह मुद्दा उठा देते हैं विश्वास सारंग की जगह सुंदरकांड का। तो आप हेडलाइन देखिए क्या बनती कि दिग्विजय सिंह ने सुंदरकांड का विरोध किया, बजाय इसके कि जो विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने गए वो पीछे छूट जाता है। अब मुद्दा ये आ गया है। दूसरा, कांग्रेस को अगर लगता है कि ये थाने में जो सुंदरकांड गलत हुआ, हम तो कह ही रहे हैं गलत है, अगर गलत हुआ है तो फिर पीसी शर्मा किस अधिकार से थाना प्रभारी के पास आवेदन लेकर जाते हैं कि हमको अनुमति दे दो? अगर अशोका गार्डन में सुंदरकांड गलत है तो टीटी नगर में अनुमति मांगना भी गलत है, और अगर अशोका गार्डन में सही है तो फिर टीटी नगर में अनुमति मिल जाना चाहिए। और अगर ये सब सही है तो फिर क्यों अगले दिन कमिश्नर से पास जाकर थाना प्रभारी पर एक्शन की बात हो रही है? क्योंकि जो सुपरवाइजन अधिकारी है, एसीपी है, डीसीपी है, कमिश्नर हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो लोग क्या निगरानी देख रहे थे कि अगर थाना प्रभारी ने इतनी ब्लेंडर कर दी है। तो सवाल ये है कि ये एक गोल पोस्ट एक दूसरे के ऊपर ना गोल नहीं करना चाह रहा कोई, केवल गेंद एक दूसरे के ऊपर पास कर रहे हैं। वो कि एक बार इस पाले में गेंद जाती वो उसके पाले में छोड़ देते हैं, वो फिर किस नए मुद्दे के साथ इस पाले में सरका देते हैं। तो रवि जी, गोल मारिए ना, निशाने पे शूट कीजिए, क्या ड्रिबलिंग खेल रहे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी ने गोल कर दिया है और लगातार नेता प्रतिपक्ष आगे की भी वो गोल की बात कर रहे हैं कि मेरे पास ऐसे तमाम सबूत आ चुके हैं और मैं सीधे वो सब जो सबूत है जनता के और मीडिया के पक्ष और जांच एजेंसियों के सामने रखूंगा। कांग्रेस पार्टी तो अपने गोल पे अड़िग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये गोल से कैसे बचना, उस बचने के लिए ये प्रकरण करके इस तरह के भारतीय जनता पार्टी भी बचने के लिए पूरी अपने डिफेंस की टीम को लगाई हुई है। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रोकने के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम जी, आपको भी धन्यवाद। तो सुना आपने पूरा मुद्दा नरसिंह घोटाले को लेकर, या एक जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे को लेकर अब सुंदरकांड तक आ गया। अब इस मुद्दे को डाइवर्ट करना कौन चाह रहा है? क्या उमंग सिंघार जो कह रहे हैं, क्या वो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं कि नया घोटाला को उजागर करके वो ला रहे हैं, या दिग्विजय सिंह इसको डाइवर्ट कर रहे हैं? आखिर क्या है एक प्रशासन पर पूरे मामले को टिका देना, जो कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था? मुद्दा तो हमें हम इस तरीके सवाल उठाते रहेंगे। आप बने रहिए अनाजी टीवी के साथ।